दोस्तों, मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं या फिर मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी हैं, वो सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप के पास इतने समर्थक कहां से आते हैं। मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़े पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है क्या मनीष कश्यप से मिलने के लिए जो लोग आते हैं इतने अधिक मात्रा में। जब मनीष कश्यप बेतिया कोर्ट पहुंचे थे तो मनीष कश्यप से मिलने के लिए काफी मात्रा में लोग आए थे। उतने लोग किसी नेता के साथ नहीं आते हैं। तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? क्या मनीष कश्यप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिले हुए हैं? क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज है उसमें मनीष कश्यप को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? और मनीष कश्यप जो है किन किन लोगों के नजरों में बसे हुए हैं कि मनीष कश्यप के समर्थक इतने अधिक मात्रा में आ जाते हैं? क्या मनीष कश्यप उन लोगों में पैसे बांटते हैं? या मनीष कश्यप का हाल जो है घर में कैसा है? मनीष कश्यप घर में कैसे रहते हैं? और मनीष कश्यप के ऊपर पुराने कितने मामले दर्ज हैं और कहां से आए ये समर्थक लोग? इन तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो भी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर मनीष कश्यप के विरोधी हैं तो भी आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु में कई तरह के गंभीर मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत भी मामला दर्ज किया है। त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बिहार में यूट्यूब और फेसबुक पर काफी चर्चित है। करीब 32 साल के मनीष कश्यप ने पुणे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उन्होंने कुछ साल नौकरी भी की। मनीष कश्यप ने 2016 से 17 के बीच से स्थानीय समस्या से वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जब से वह वीडियो बनानी शुरू की, इसकी लोकप्रियता काफी अधिक बढ़ने लगी और इसी साल 18 मार्च को मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। वे पहले तमिलनाडु अब बिहार में पटना की बेऊर जेल में बंद है। मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट ने 8 अगस्त को केस की सुनवाई के लिए तमिलनाडु न जाने की छूट दे दी। अब तमिलनाडु में उसके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और पटना में कोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया तो मनीष कश्यप के समर्थकों ने इसे जीत के एक जश्न की तरह मनाया और कोर्ट परिसर में नारेबाजी भी की। मनीष कश्यप के वकील ने चेतावनी भी दी कि समर्थकों ने अगर कोर्ट परिसर में नारेबाजी की तो मनीष कश्यप को बिहार से बाहर भी भेजा जा सकता है। मनीष कश्यप के एक समर्थक संदीप कुमार वारी का दावा है कि एक मामले की सुनवाई के दौरान बिहार के बेतिया कोर्ट में 7 अगस्त को उनके हजारों समर्थक आए थे। अब यही लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतने समर्थक मनीष कश्यप के लिए क्यों आते हैं, जब मनीष कश्यप कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, जब मनीष कश्यप का किसी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, तो मनीष कश्यप के किस काम के कारण, मनीष कश्यप के किस लोभ के कारण मनीष कश्यप के पास इतने लोग आते हैं? इसके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे आगे। पहले इस बात को हम समझ लेते हैं। संदीप कुमार के मुताबिक हम लोग को अंदाजा नहीं था कि पटना के कोर्ट परिसर में भी इतने लोग पहुंच पाएंगे। जब फैसला सुनाया गया कि मनीष कश्यप अब पटना की जेल में रहेंगे और तमिलनाडु नहीं जाएंगे तो सभी लोगों ने उत्साह में नारेबाजी कर दी। अब आपको बता दें कि कहां से आए इतने समर्थक। दरअसल मनीष कश्यप के समर्थकों में बड़ी संख्या में यूट्यूबर भी शामिल हैं। इसके अलावा बेतिया में उनके करीबी और साथ रहे लोग भी मनीष कश्यप के साथ खड़े नजर आते हैं। और झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले अमन कुमार खुद हिंदुत्व प्रचारक बताते हैं और वो भी मनीष कश्यप के समर्थक में है। और अमन के अलावा उनके कई साथियों भी मनीष कश्यप के समर्थक में आवाज उठाए करते हैं, लगातार उनके साथ रहा करते हैं। अमन के मुताबिक पिछले साल अगस्त में झारखंड के दुमका अंकिता सिंह की हत्या को लेकर के इसको कवर करने के लिए मनीष कश्यप दुमका आए थे और तभी से उनकी मनीष कश्यप से अच्छी पहचान हुई। अंकिता सिंह की हत्या का आरोप शाहरुख नाम के एक शख्स पर लगा था। पुलिस ने हत्या के पीछे एक तरफा प्रेम प्रसंग की वजह बताई थी, लेकिन मनीष कश्यप ने उसे भी न्याय दिलाया था। मामला 2 अलग समुदायों से जुड़ा हुआ था। अब आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इसमें उसकी हार हुई थी, लेकिन इस दौरान भी मनीष कश्यप को काफी समर्थकों में इजाफा हुआ था। मनीष कश्यप के एक समर्थक अमित कुमार राय ने बीबीसी को बताया कि 2019 से मनीष कश्यप ने पूरे बिहार और बाहर के मुद्दों को भी उठाना शुरू किया था। ऐसे वो काफी लोकप्रिय हो गए और चुनाव में भले ही वो हार गए हो, लेकिन निर्दलीय होकर के भी तीसरे नंबर पर थे। मनीष कश्यप अक्सर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते दिखते रहे। ऐसे में एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग भी मनीष कश्यप के समर्थकों में शामिल हो गए। अमित राय का आरोप है कि अभी बिहार में जिसकी सरकार है उनको मनीष कश्यप से जलन होने लगी, और क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़ा हाथ जरूर है, ये ऐसा भी लोग कहते हैं।
इस पर भी चर्चा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण मानते हैं कि मनीष कश्यप के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस में स्पष्ट तौर पर उग्र हिंदुत्ववादी रुझान दिखता है और उनके सोशल मीडिया कंटेंट में भड़काने वाली यानी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाली बात ज्यादा दिखती है। नचिकेता नारायण कहते हैं कि मनीष कश्यप ने ऐलान किया था कि वो शाहरुख खान की फिल्म पठान को फ्लॉप करा देंगे। वो गांधी के बारे में भी आपत्तिजनक बातें करते हैं और कहते हैं कि हिंदुत्व जाग गया है। मनीष कश्यप को अपनी बिहादुरी के लोगों का भी समर्थक हासिल है और बेरोजगारी हर वर्ग में है, इसलिए लोग उसके साथ चले जाते हैं। तमिलनाडु से जुड़ी जिस खबरों को बीजेपी ने विधानसभा तक में उठाया और जो गलत साबित हुआ उस पर मनीष कश्यप वीडियो बना रहे थे। मनीष कश्यप ने जिस तरह की खबरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली थी वो इतनी गंभीर थी कि सुप्रीम कोर्ट तक ने उन्हें राहत नहीं दी। ये नारायण जी कह रहे हैं, नचिकेता नारायण जी कह रहे हैं ऐसी बातें। लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले भी कई सारे प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो सभी छाप चुके थे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो स्पष्ट है कि दोनों राजनीतिक और एक आम नागरिक जो एक पत्रकार है इसके बीच की लड़ाई थी, इसलिए मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया। नचिकेता नारायण के मुताबिक ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर कोई बड़ा हाथ जरूर होगा, हालांकि यह स्पष्ट तौर पर कहीं दिख नहीं रहा है मनीष कश्यप के ऊपर किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है। अब क्या मामला है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। इसी साल फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बटूर में बिहार के मजदूरों के साथ हिंसा हो रही है, जिसमें कम से कम 2 लोगों की हत्या का दावा भी किया गया था और वह वीडियो वायरल भी हुआ था। आपको बता दें कि वह वीडियो भले ही फेक हो, लेकिन मनीष कश्यप ने उस वीडियोस की सिर्फ जांच कमेटी के द्वारा जांच कराने की बात कही गई थी बिहार सरकार से। हालांकि तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने इस सभी खबरों को झूठ और भ्रामक बताया। मनीष कश्यप पर भी ऐसी झूठी भ्रामक अखबारों को फैलाने का आरोप लगा। उसने अपने वीडियोस में तमिलनाडु के डीसीपी तक के बयान को फर्जी बताया था। मनीष के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने 6 और पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 4 मामले दर्ज किए थे। उसके बाद वो काफी दिनों तक फरार रहे, ऐसा आरोप लगा रहे, जो कि मनीष कश्यप फरार नहीं रहे। उन पर एक गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने पटना में 2 लोगों को उससे घायल होने का झूठा वीडियोस बनाया था। दोस्तों ये वीडियोस खुद एक दूसरे सोशल मीडिया से बनाया गया था। उसका वीडियो क्लिप्स में हम आपको वीडियोस में दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने उनके बैंक खाते को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक उनके बैंक खाते में 42 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी और ये खाते अब तक सील है। दोस्तों 42 लाख रुपया हो या 1 करोड़ रुपया हो किसी के बैंक अकाउंट में रहता है तो आपको पता है कि उसका टैक्स पहले सरकार को मिल जाती है और सरकार उस पर निगरानी रखे रहते हैं, तो वह पैसा किसी भी तरीके से ब्लैकमेल वाले नहीं हो सकते हैं। बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और फिर एक मामले में कोर्ट ने उनके घर की कुर्की जब्ती के आदेश दे दिए और इसके बाद मनीष कश्यप के 18 मार्च 2023 को आत्मसमर्पण कर दिया। और मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती जिस मामले में हुई थी, आपको पता है कि मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती के तमाम सामान वापस कर दिए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद मनीष कश्यप से बिहार पुलिस ने पूछताछ की थी और बाद में तमिलनाडु में दर्ज मामले की पूछताछ के लिए उन्हें तमिलनाडु ले जाया गया। उनके समर्थकों ने बिहार सरकार पर मनीष कश्यप को फंसाने के आरोप भी लगाए और इसके खिलाफ बिहार बंद की अपील भी की गई थी और बिहार बंद भी किया गया था। उन्होंने बिहार पुलिस और बिहार सरकार खासकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक को चुनौती दे दी थी। मनीष के समर्थक अमन कुमार के मुताबिक यह सच है कि मनीष कश्यप जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे मीडिया के लिहाज से वो ठीक नहीं थे, लेकिन ऐसे लोग भ्रष्टाचारी लोग के लिए यह आवाज उठाना बहुत जरूरी था। अमन कुमार का आरोप है कि बिहार में कई राजनीतिकों को लगने लगा कि मनीष कश्यप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए मनीष कश्यप को आर्थिक मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराया गया। अब पुराने मामले क्या है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो मनीष कश्यप पर साल 2016-17 में एक वीडियोस में महात्मा गांधी के अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। उन्होंने साल 2018 में बेतिया में एक चर्च में रखी किंग अवार्ड्स की मूर्ति तोड़ दी थी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जल्द ही उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों किंग अवार्ड्स की मूर्ति जो तोड़ी गई थी उस वक्त कुछ ऐसी मामलाएं दर्ज थी जिसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन बता दें मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसके हेड मास्टर को भी पीटने का भी आरोप उस पर लगाया गया है, लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी है। और साथ साथ उन्होंने साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल स्वेटर्स वगैरह मेले में कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की थी। उस मामले में भी मनीष कश्यप को जेल भेजा गया था और साल 2021 में उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की थी। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट अपील भी की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। अब दोस्तों ये बात याद रखिए कि जिस प्रकार से 2021 में बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की बातें सामने आई, लेकिन अब मनीष कश्यप को उसमें राहत मिल चुकी है। मनीष कश्यप ने मारपीट नहीं की थी, वो क्या बातें थी हम आपको एक वीडियोस में डिटेल में बता चुके हैं। ऐसा मामला दर्ज कराया गया है। सीधे आपको बता दें कि ईओ के मुताबिक
इसके बाद मनीष कश्यप को आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वो घूम घूम करके वीडियो बना रहे थे। इसी मामले में उनके घर की कुर्की जब्ती के आदेश जारी कर दिए गए थे। अब दोस्तों मनीष कश्यप के घर वालों की नज़र में क्या बात है, मनीष कश्यप घर वालों की नज़र में किस हद तक अच्छे हैं या बुरे हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मनीष कश्यप का घर बेतिया के महानबा डुमरी गांव में है और मनीष कश्यप के पिता भारतीय सेना में कार्यरत है और घर पर उनकी मां और छोटे भाई का परिवार रहता है। मनीष के छोटे भाई करण कश्यप का दावा है कि मनीष कश्यप नौकरी छोड़ने के समाज सेवा में लग गए और ज्यादातर समय पटना में रहते थे। करण कश्यप का कहना है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन भैया ने शादी नहीं की, उसने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी उसमें है, शादी करूंगा तो मेरे बीवी बच्चों की परेशानियां होंगी। तमिलनाडु में लगे आरोप में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वहां एनएसए के तहत दर्ज मामले उनको अभी राहत नहीं मिली है। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 मामले दर्ज हैं उसमें राहत मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। इसके खिलाफ मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इसके लिए पहले मद्रास हाई कोर्ट में अपील करने को कहा था। मनीष के छोटे भाई करण कश्यप के मुताबिक हमने केस क्लब करने और एनएसए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन ये अलग अलग तरह का मामला था जो एक नहीं हो सकता है। करण कश्यप के मुताबिक मनीष कश्यप पर अभी बेतिया, पटना और तमिलनाडु में कई केस हैं। एनएसए के तहत जो मामला दर्ज हुआ है उसकी सुनवाई अब जो है सितंबर महीने की किसी भी तारीख को होने वाली है। मद्रास कोर्ट में, मदुरई बेंच में होगी। इसके अभी समय निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो मनीष कश्यप के केस की सुनवाई होगी, तमिलनाडु में जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है इसकी सुनवाई होगी, तो मनीष कश्यप बहुत जल्द एनएसए की तहत से रिहा हो जाएंगे और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी मिल जाएगी। दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी मामले दर्ज हैं, मनीष कश्यप के समर्थक कैसे आए, मनीष कश्यप ने क्या किया नहीं किया, ये तमाम बातें आपको इस वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयास किए। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं तो भी आप मनीष कश्यप की पूरी जीवनी को समझ लिया है, और अगर आप मनीष कश्यप के विरोधी हैं तो भी मनीष कश्यप के बारे में पूरी तरह से समझ लिए हैं। अब आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।